बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा भी स्टूडेंट्स, हमारा आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट चैप्टर हमारे कोर्स का, जिसमें हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इस चैप्टर में पढ़ेंगे और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, हमारा जो कोर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 कैम 504 इंट्रोडक्शन एंड जनरल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्टरी किस्म का ये टॉपिक है, जिसमें हम जनरल मैकेनिज्म और इंट्रोडक्शन हम करेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। इंट्रोडक्शन एंड जनरल मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अच्छा स्टूडेंट्स, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसका जो आपने जो है वो इसके मतलब इंफॉर्मेशन प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इवन के एफएससी में भी आपने ये डिस्कस किया हुआ है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेंजीन इज इट्स अनयूजुअल स्टेबिलिटी दैट मेक्स इट टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अच्छा भी जितने भी जो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड रखने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो उनमें ज़्यादा जो फेवरेबल रिएक्शन होता है वो एडिशन रिएक्शन होता है, लेकिन बेंजीन जो है इसमें डबल बॉन्ड्स भी हैं। आपने इसकी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की है कि बेंजीन जो है इसकी स्टेबल करैक्टर होने की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल वे से देता है। As we have seen, the benzene ring has a cloud of pi electrons exposed above and below its plane. हमने पहले पढ़ चुके हैं कि प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस लेक्चर्स में आप डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजीन रिंग जो है इसमें पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, जो इसकी प्लेन एटम्स की प्लेन के ऊपर और नीचे जो है वो स्कैटर्ड होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। इट कैन देयरफॉर बी रेडली सर्व्स एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। जब बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स उसकी प्लेन के ऊपर और नीचे होता है तो वो कहता है जी ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो दस्तियाब होते हैं, अवेलेबल होते हैं कि कोई इलेक्ट्रोफाइल इन पे आके हमला करे, अटैक कर सके। एंड अंडरगो एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जिससे फिर वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो वो देते हैं। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज सिंथेटिकली सो इम्पोर्टेंट दैट प्रोबेबली नो अदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पैरेलल टू। कहते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम है, और कोई भी रिएक्शन की जो टाइप है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट द सिंथेसिस ऑफ एनी एरोमेटिक कंपाउंड can be initiated by the electrophilic substitution reactions that provides the means for the direct introduction of certain groups into the aromatic ring। वो कहते हैं जी दर हकीकत एरोमेटिक कंपाउंड जो है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, और तकरीबन वेरियस किस्म के जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इन रिएक्शन से हम हासिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से मुख्तलिफ किस्म के वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। These substituent groups can be then converted into another substituents either by transformation or by the replacement। वो कहते हैं जो बेंजीन में आप ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है, रिंग में सब्स्टिट्यूट होगा, उस ग्रुप को आप किसी भी दूसरे ग्रुप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी दूसरे ग्रुप से। The most important of the aromatic electrophilic substitution reactions are nitration, halogenation, alkylation, acylation and sulfonation। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो एरोमेटिक जो हम डिस्कस भी करेंगे इस चैप्टर में, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन, असाइलेशन एंड सल्फोनेशन, और ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये रिएक्शन जो वो डिस्कस किए हैं। अच्छा भाई, मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म हम इसका जो है वो डिस्कस करेंगे। All the aromatic electrophilic substitution reaction follow the same general mechanism that involves two steps. In the first step, an electrophile attacks the pi electron system of the aromatic ring। जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो दो उनका जनरल मैकेनिज्म वो कहते हैं जी सेम है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर अटैक करेगा,
एंड यूजेस ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बाई उसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेगा बेंजीन के रिंग का, आउट ऑफ द एटॉमिक एरोमेटिक सेक्टर। बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन में से कुछ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करेगा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड विद वन ऑफ द कार्बन आइटम्स ऑफ द रिंग, जिससे बेंजीन रिंग के किसी एक कार्बन आइटम के साथ वो अटैकिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। द इंटरमीडिएट साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल कैटाइन thus formed is in general called arenaamine or sometimes sigma complex। जो इंटरमीडिएट साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल कैटाइन जो बनता है उसको इन जनरल अरेनियामाइन कह देते हैं, या उसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं। अब हम इनके दोनों स्टेप्स जो हैं वो बारी बारी डिस्कस करेंगे। जो जनरल स्टेप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के, और जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनमें ये जनरल स्टेप्स यही जो है वो बॉन्ड ब्रेक होंगे और यही बॉन्ड फॉर्म होंगे। स्टेप 1, इसमें जो बेंजीन है ये कोई इलेक्ट्रोफाइल है इन जनरल, ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। हम ये बॉन्ड जो है इनमें से कोई भी पाई बॉन्ड जो वो ब्रेक हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल किसी भी पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक कर सकता है। हम आसानी के खातर हर दफ़ा यही पाई बॉन्ड पे अटैक करवाएंगे। ये बेंजीन का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन में नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रोफाइल इस नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा और कार्बन और ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये बन जाएगा, इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन एटम हमने यहाँ पे शो कर दिया। क्यों किया? दर हकीकत इनफैक्ट तो हर कार्बन के साथ ही एक एक हाइड्रोजन एटम है, लेकिन इस हाइड्रोजन एटम को हमने शो किया, ज़ाहिर किया, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप में इस हाइड्रोजन ने यहाँ से निकलना है और इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये एक इंटरमीडिएट बन गया, दैट इज साइक्लोहेक्सा डाइएनाइल कैटाइन, जिसको हम अरेनियामाइन भी कह देते हैं। In the arenaamine, the carbon atom to which the electrophile is bonded becomes sp3 hybridized, and the benzene ring is left with only 4 pi electrons delocalized over the remaining 5 sp2 carbon atoms। अच्छा जी, वो ये वाला कार्बन जिसके साथ ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है, ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन अब sp2 से sp3 हो गई है, और लेकिन बाकी जो कार्बन एटम्स है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और 5 कार्बन एटम्स पे ही जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी का इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं वो बाकी 5 कार्बन एटम्स पे डिलोकलाइज होते हैं इसको स्टेबलाइज करने के लिए। द स्पेशल स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद क्लोज शेल ऑफ द 6 पाई इलेक्ट्रॉन इज नो मोर रेदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन में होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन अब यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं रहे, तो इस वजह से इसकी जो स्पेशल स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है और अब ये ज़्यादा स्टेबल नहीं रहा। नो मोर प्रेजेंट इन दी अरेनियामाइन, अरेनियामाइन फिर वो ज़्यादा स्टेबिलिटी स्पेशल स्टेबिलिटी नहीं रहती, ऑल्दो इट इज़ आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय ए रेजोनेंस ऑफ इट्स ओन, लेकिन फिर भी वो थोड़ी बहुत रेजोनेंस जो उसमें होती है वो उसको स्टेबलाइज करती है। ये अरेनियामाइन है ये वाला, इसको डीलोकलाइजेशन के पाई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और इसी तरह ये पाई बॉन्ड जो है जब इधर आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ये, और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी और पॉजिटिव चार्ज, यानी ये थोड़ी सी डीलोकलाइजेशन होती है तो इस अरेनियामाइन को स्टेबलाइज रखती है। तो ये रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के दरमियान ये डबल हेडेड एरो जो कि रेजोनेंस को शो करता है, या इन जनरल उसने कहा दिया जी ऐसे इसको हम भी लिख सकते हैं इस स्ट्रक्चर्स को कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे डीलोकलाइज हो रहे हैं। अच्छा जी, इट कैन बी नोटिस्ड इन दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द अरेनियामाइन दैट द पॉजिटिव चार्ज इज ऑन ए कार्बन एटम दैट इज आइदर ऑर्थो और पैरा टू द कार्बन बेरिंग द इलेक्ट्रोफाइल। वो कहते हैं जी इन स्ट्रक्चर्स को अगर नोटिस करें तो देखें तो जो पॉजिटिव चार्ज है अरेनियामाइन में या ऑर्थो पोजीशन पे है, या ऑर्थो पोजीशन इस इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन के साथ अटैच है इसके बिल्कुल साथ वाली ये पोजीशन जो वो ऑर्थो पोजीशन है, या ये वाली ऑर्थो पोजीशन पे है, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, और ऑर्थो के साथ मेटा होती है और मेटा से नेक्स्ट पैरा, या फिर पैरा पोजीशन पे है। पॉजिटिव चार्ज या ऑर्थो पोजीशन पे हैं या फिर पैरा पोजीशन पे हैं। अच्छा, सेकंड स्टेप, जब अरेनियामाइन बन जाएगा तो सेकंड स्टेप में ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा और कोई बेस इस प्रोटॉन को पिक कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दोबारा जो है वो बेंजीन रिंग का हिस्सा बन जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान है इन दो कार्बन के पास आ जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल और H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, और सेकंड स्टेप होगी फास्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है जो रेट रिटर्निंग स्टेप, और प्रोटॉन यहाँ से
निकल जाएगा, या कोई रिएक्शन में कोई बेस वगैरह होगा वो प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा और दोबारा बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसको क्यों कहा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल आया और हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो दैट इज जस्ट सब्स्टिट्यूशन। इन द सेकंड स्टेप द इंटरमीडिएट अरेनियम आयन रैपिडली loses proton from the carbon that bears the electrophile। वो कार्बन जिस पे इलेक्ट्रोफाइल है वहाँ से प्रोटॉन निकलेगा टू ए बेस प्राइमरी रिएक्शन की तरह कोई बेस होगा तो ये प्रोटॉन बेस कैप्चर कर लेगा एंड द कार्बन एटम अगेन बिकम sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये कार्बन एटम दोबारा फिर sp3 से sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट बॉन्डेड द प्रोटॉन टू द कार्बन एटम नाउ बिकम्स ए पार्ट ऑफ द साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये दोबारा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा बन जाएंगे टू कंप्लीट द सेक्सटेट अगेन एंड रिस्टोर द एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रिंग और दोबारा रिंग एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा। द फर्स्ट स्टेप इन द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द अरेनियम आयन इज स्लोअर। पहला स्टेप जो है वो स्लोअर स्टेप है एंड देयरफॉर इट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। स्लो स्टेप होने की वजह से पहला स्टेप जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। आपने पढ़ा था कि अगर एक रिएक्शन अगर एक से ज़्यादा स्टेप्स में होगा तो जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे रेट डिटरमिनिंग स्टेप, दैट इज द जनरल मैकेनिज्म विच अकर इन टू मेजर स्टेप्स। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, दूसरे स्टेप में रिंग जो है वो अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा और प्रोटॉन दूसरे स्टेप में निकलेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शंस हैं उनमें यही दो स्टेप्स जो वो ऑपरेट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा नोट है। Note that the first step of the aromatic electrophilic substitution reaction is similar to the first step of the electrophilic addition reactions। जो electrophilic addition reactions हैं अल्कीन्स के, उनका फर्स्ट स्टेप और aromatic electrophilic substitution का फर्स्ट स्टेप जो वो सेम होता है कि वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जो वो आता है इलेक्ट्रॉनिक लोड पे अटैक होता है और एक केटायन जो बन जाता है। बोथ टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन ए कार्बन एटम टू फॉर्म ए केटायनिक रिंग। यानी जो अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स जो हैं ये एलिफैटिक मतलब के डबल बॉन्ड वाले ओपन चेन है अल्कीन्स हैं, लेकिन बेंजीन जो है इसमें स्पेशल स्टेबिलिटी है और इसमें जो है पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक लोड है बेंजीन में। लेकिन अल्कीन्स और का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट का इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन है अल्कीन्स की और बेंजीन की, उसका फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है कि इलेक्ट्रोफाइल आता है जी एक केटायन बन जाता है। बोथ द रिएक्शंस इन्वॉल्व द अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल ऑन कार्बन एटम टू फॉर्म ए केटायनिक इंटरमीडिएट। उनमें केटायनिक इंटरमीडिएट अल्कीन्स में भी बनता है ओपन चेन अल्कीन्स में और बेंजीन में भी, एक्सेप्ट दैट द एरोमेटिक रिंग बीइंग ए वीकर न्यूक्लियोफाइल दैन द अल्कीन। लेकिन जो एरोमेटिक रिंग है वो अल्कीन्स की नस्बत ज़्यादा वीकर न्यूक्लियोफाइल है, उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते जितने अल्कीन्स में हैं। अच्छा, रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल टू फॉर्म दी कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन बेंजीन के अंदर बनाने के लिए जो है वो स्ट्रॉन्गर जो आपको चाहिए होगा इलेक्ट्रोफाइल अगर आपने एरोमेटिक रिंग के ऊपर अटैक करवाना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना। होवेवर द डिफर इन द सेकंड स्टेप, लेकिन ये सेकंड स्टेप में ये थोड़ा सा डिफरेंस में आता है। द कार्बोकेटाइन अराइजिंग फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग लूजेज ए प्रोटॉन टू ए बेस। कार्बोकेटाइन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स में बनता है वो प्रोटॉन लूज करता है किसी बेस को टू यील्ड ए सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, जिसके नतीजे में सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनता है। वेयर एज द कार्बोकेटाइन फाउंड फ्रॉम एन एल्कीन, लेकिन जो एल्कीन्स में कार्बोकेटाइन बनता है कंबाइंस विद ए न्यूक्लियोफाइल, किसी न्यूक्लियोफाइल से कंबाइन करेगा टू गिव एन एडिशनल प्रोडक्ट, जिसके नतीजे में एडिशन प्रोडक्ट जो वो मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।